सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं TNS न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल दिल्ली में 2 मंत्री, सवाल एक लेकिन जवाब किसी से कुछ नहीं मिला। दरअसल मामला है भारत अमेरिका का हाल ही में समझौता हुआ है, जिस पर विपक्षी पार्टी हमलावर है। विपक्षी पार्टी तमाम तरह के 500 करोड़ डॉलर का भारत के किसानों का नुकसान होने जा रहा है, इस डील को यह बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और 2 मंत्री से संबंधित सवाल पूछा गया, लेकिन दोनों में से कोई जवाब नहीं दिए। दोनों एक दूसरे पर ट्रांसफर करते रहे। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ RSS का शताब्दी समारोह चल रहा है। इसी समारोह में एक कार्यक्रम के दरमियान मुंबई में कल बॉलीवुड स्टार सलमान खान की एंट्री हुई है। RSS के कार्यक्रम में सलमान की एंट्री, ये 2 बड़ी खबरें होंगी जिनका हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। और उसके पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों फटाफट खबर की तरफ चलते हैं। भारत अमेरिका का समझौता अभी हाल ही में हुआ है, जिसकी घोषणा ट्रंप ने किया। जिस तरह से सीज फायर का भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था सबसे पहले, उसी तरह से अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने ही इस बात की जानकारी दी थी, अनाउंसमेंट किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत के साथ बड़ी डील हुई है, ये ट्रंप ने बताया था। और इसी पर कल मीडिया के सामने 2 मंत्री अलग अलग, दोनों मंत्री से सवाल किए गए। दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहे। जरा आप इन मंत्री जी को सुन लीजिए। Talk to us about, the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। एक हैं जनाब एस जयशंकर, दूसरे हैं माननीय पीयूष गोयल साहब। सबसे पहले पीयूष गोयल साहब से पूछा जाता है कि रूस से तेल खरीदने के बारे में, क्या रूस से भारत तेल खरीदेगा? इस पर कह रहे हैं पीयूष गोयल साहब जी कोई जानकारी नहीं, आप जयशंकर से पूछिए। उसके बाद जयशंकर से पूछा जाता है, जयशंकर से पूछा जाता है तो वो भी यही कहते हैं, सेम बात, कोई जानकारी नहीं, पीयूष से पूछिए। समझौता 1, मंत्री 2, लेकिन जवाब कहीं से कुछ नहीं। ये स्थिति यहाँ की है कि समझौता की घोषणा हो जाती है, लेकिन सक्षम डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो इसके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या जो कुछ बात है उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये मौजूदा जो तस्वीर आई है, जो देखने से मिल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि या तो इनके जानकारी के बगैर ये समझौता हुआ है, या ये कुछ जानते भी हैं तो बता नहीं रहे हैं। मतलब कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है, इनके ना जवाब देने का मतलब ये है। जबकि ट्रंप ने बताया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप पहले भी बोल चुके हैं, पहले कह दिए थे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। अब इस समझौता के बाद तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन संबंधित डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है, इसके मंत्री जो है एस जयशंकर और पीयूष गोयल साहब, इन दोनों लोगों से जब सवाल किया गया ANI के संवाददाता के द्वारा, तो इन दोनों लोगों के द्वारा यही कहा गया कि कोई जानकारी नहीं, उनसे पूछ लीजिए, कोई जानकारी नहीं, उनसे पूछ लीजिए। मतलब पीयूष से पूछ लीजिए, जयशंकर से पूछ लीजिए, यही कहा गया। समझौता 1, मंत्री 2, जवाब 0, कोई जवाब नहीं मिला। और इधर विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव हमलावर है कि 500 करोड़ डॉलर का भारत को नुकसान होने जा रहा है। इस घाटे की भरपाई नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे करेगी? किसानों की कमर टूट जाएगी। तरह तरह के हमले हो रहे हैं। कहीं तो प्रिया सिरनेत कांग्रेस नेत्री वो हमलावर हैं,
कल प्रधानमंत्री के 97 मिनट के राज्यसभा में जो भाषण हुआ, उस भाषण पर सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि 97 मिनट तक राज्यसभा में पीएम जुमले फेंकते रहे और जुआओं की बात करते रहे और दिल्ली का जुआ जल बोर्ड के गड्ढे में डूब करके जान दे दिया, इसकी खबर तक उनको नहीं लगी। वो जुमला फेंकने में व्यस्त थे। ये सुप्रिया श्रीनेत का हमला था प्रधानमंत्री पर। और प्रधानमंत्री वैसा ही कुछ कल राज्यसभा में बोल भी रहे थे कि मुझे 2 किलो रोज गाली खा करके पचाने की आदत है, यही मेरे सेहत की राज है। कांग्रेस को ही कोस रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, जो कि मैं पीछे की खबर में दिखा चुका हूं। तो ये स्थिति है। भारत अमेरिका के साथ क्या समझौता हुआ है, क्या डील हुआ है, इस पर रूस के साथ भारत तेल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, बंद कर देगा पूरी तरह से, तो भारत और रूस के संबंध पर क्या असर पड़ेगा, इसका जवाब मंत्री महोदय के पास नहीं है दोस्तों। तो इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी। ये मेरा सवाल है, आप सोचिएगा कमेंट में कि इसका जवाब कौन देगा, तो आप अपने कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। आइए दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। जो आरएसएस हिंदू की बात करती है, उस आरएसएस के शताब्दी समारोह का एक कार्यक्रम मुंबई में था। उस कार्यक्रम में सलमान खान की शिरकत हुई। सलमान खान पहुंचे उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जरा देख लीजिए सलमान खान की किस तरह से आवभगत की गई। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान की एंट्री कैसे होती है, उनके बॉडीगार्ड शेरा किस तरह से उनकी एंट्री करा रहे हैं। आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सलमान खान से आगे 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी आगे गई, उसमें जो लोग थे वो उतर के गए, सलमान की गाड़ी पीछे है। फिर सलमान की गाड़ी आगे आती है, सलमान उतरते हैं, सामने उनको रिसीव करने के लिए जबरदस्त भीड़ है। आप जैसा कि ये वीडियो देख रहे हैं, सलमान खान की जबरदस्त एंट्री आरएसएस के कार्यक्रम में हुई है और आरएसएस अपना शताब्दी समारोह मना रहा है दोस्तों। और इस कार्यक्रम में आरएसएस के सभी बड़े पदाधिकारी जो थे वो मौजूद थे, जहां सलमान खान की एंट्री हुई है। सलमान खान के इस कार्यक्रम में आने से 4 चांद लगा है आरएसएस के कार्यक्रम में। और सलमान खान की खूब आवभगत की गई है मुंबई में इस कार्यक्रम के दरमियान। तो ये 2 बड़ी खबरें थी दोस्तों। आरएसएस के कार्यक्रम में सलमान खान की एंट्री, सलमान खान को न्योता। तो आरएसएस के हिंदुत्व के जो मुख्य एजेंडा है, हिंदुत्व की बात जो आरएसएस करता है, उसमें सलमान खान एक मुसलमान है, मुस्लिम एक्टर है, बॉलीवुड के सुपरस्टार है। इनकी एंट्री पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ समझौता 1 मंत्री 2 जवाब 0, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।